नमस्कार। अमित शाह अपने ही देश के मुसलमानों पर शक करते हैं। अपने ही देश के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त बताने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ अपने देश का डेलीगेशन मुस्लिम देश भेजते हैं। तो जब आपको अपने देश के मुसलमानों पर भरोसा नहीं है, जब भाजपा अपने देश के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त समझती है, तो फिर दूसरे मुस्लिम देशों का भरोसा क्यों जीतना चाहती है? दोस्तों, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों को खुश करना है। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। हमारे साथ आज अशोक वानखेड़े सर हैं। अशोक सर, मेरे तो समझ से परे हैं। अपने ही देश के मुसलमानों पर ये लोग शक करते हैं और दूसरे मुस्लिम देशों में अपना डेलीगेशन भेजते हैं। दूसरे मुस्लिम देशों का इनको भरोसा जीतना है और अपने देश के मुसलमानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखिए प्रज्ञा जी, भाजपा का वर्तमान मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद की बात कर रहा हूँ। पहली भारतीय जनता पार्टी खुशाभाऊ ठाकरे, अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा जी, वो छोड़ दीजिए, वो इतिहास जमा हो गई। वर्तमान में जो भाजपा है उसके कई चेहरे हैं और चेहरे पे चेहरे लगा के रोज घूमते हैं। ये भारत के मुसलमानों को शक की दृष्टि से देखते हैं और समय आने पे कर्नल कुरैशी को लोगों के सामने अपने देश की स्थिति स्पष्ट करने के लिए सामने भेजते हैं। तब उनको हिंदू मुस्लिम एकता दिखानी होती है, तो विंग कमांडर सिंह और कर्नल कुरैशी, ये दो महिलाएं सामने आती है और बताती है कि पाकिस्तान को हमने कैसे मात दी। तो जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखा था, उसने क्या गलत लिखा था? उसने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए इस भारत के सैन्य को सैल्यूट करता हूं, लेकिन जो लोग हिंदू मुसलमान की एकता बताने के लिए विंग कमांडर सिंह और कर्नल कुरैशी की बात करते हैं, उन्हें ये करना चाहिए कि फिर यदि किसी मुसलमान का घर बुलडोजर तोड़ता है तो उसको दुख होना चाहिए, और मॉब लिंचिंग में कोई मुसलमान बेगुनाह मारा जाता है तो उसके लिए उसकी आंखों में पानी भी आना चाहिए, तब हिंदू मुस्लिम एकता होगी। ये टोकनिज्म है और टोकनिज्म से देश नहीं चलता। अब आप देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर की बात करने गए कि ममता बनर्जी की खिलाफ बात करने गए? जो दुबे जी गए थे, हमारे बीजेपी के जो सांसद है, ये टैक्स पेयर्स के पैसे से, खुद के पैसे से तो नहीं गए, टैक्स पेयर्स के पैसे से गए, विदेश घूम के आए। वहां जाके वो इंदिरा जी, नेहरू जी, राहुल गांधी इन पर टॉन्ट करते थे। वहां जाके भी इनको सपने में यही लोग आते हैं। वहां जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी अच्छी है यह बताने का प्रयास करते हैं। ये भारतवर्ष की बात करने नहीं गए थे। नहीं तो जाते ही क्यों हैं? जब आपको दूसरी बात, मुसलमानों पर भरोसा नहीं, अपने देश के वही मुसलमानों को तो आज मैंने क्या नीचा दिखा कहा रहे हैं कि और दूसरे मुस्लिम देशों में जाकर उनका भरोसा जीत रहे हैं। जैसे ही आप विदेशी धरती पे पैर रखते हो तो आप कहते हो आतंक का धर्म नहीं होता, महात्मा बन जाते हो। वही दुबे, और जैसे अपने भारत में हत्या हुई, उसने कहा कि मुझे भी अब कलमा पढ़ना सीखना चाहिए यदि कश्मीर जाना हो तो। ये वही लोग हैं जो कश्मीरी बच्चों को हॉस्टल से भगाओ बोल रहे थे। ये वही लोग हैं जो कश्मीरी मुसलमानों और देश के मुसलमानों को सीधा आतंकियों से जोड़ रहे थे। ये वही लोग हैं जिनके मंत्री कर्नल कुरैशी को आतंकी की बहन कहते हैं और ये उनके मुंह से निषेध का शब्द तक नहीं निकलता। वो उस मंत्री की निर्वसना तक नहीं कर सकते। ये अमित शाह है। देखिए क्या दोगलापन है। यदि मैं कहूं तो शुद्ध हिंदी में इसके सिवाय मुझे कोई वर्ड सूझता नहीं, शब्द नहीं सूझता। देखिए, एक तरफ सर्वदलीय जो पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई, उसमें पूरे विपक्ष ने सिंदूर का साथ दिया। जो डेलीगेशन आपने भेजा बाहर, उसमें क्यों ममता बनर्जी के भतीजे को भेजा? यदि ममता बनर्जी मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करती है तो उसके पार्टी के सांसद को आपने भारत की स्थिति समझाने के लिए बाहर क्यों भेजा? आप बोलते कि ममता बनर्जी खिलाफत है, विरोध करती है ऑपरेशन सिंदूर का, इसलिए उसके पार्टी का कोई नहीं जाएगा।
विदेश में भारत की स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर का महिमा मंडन करने के लिए आपको ममता का भतीजा चाहिए, लेकिन बंगाल में जाते से ही आपको ममता सिंदूर विरोधी दिखती है। बोले वहां घुसपैठी है, घुसवाती है ममता बनर्जी। यदि देश की सीमाएं जो केंद्र सरकार के अधीन हैं वो सुरक्षित नहीं रख सकती तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई भी राज्य सरकार इतनी पावरफुल नहीं रहती कि वो देश की सैन्य को चैलेंज करे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोले जगह नहीं देते। तो क्या अमित शाह ये रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कि पूरा बंगाल और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है वहां बीएसएफ है ही नहीं? बीएसएफ आज भी वहां गश्त करती है, लेकिन बंगाल के हर मुसलमान को आप बांग्लादेशी बनाना चाहते हो तो घुसपैठ तो आपको करवानी पड़ेगी। ये तो बताना पड़ेगा कि भाई भारत में पैदा हुआ मुसलमान बांग्लादेशी कैसा हो गया? वो बांग्लादेश से आया। यदि वो बांग्लादेश से आता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप बॉर्डर इतनी सिक्योर ही नहीं कर सकते तो किस लिए दिल्ली में बैठे हैं, केंद्र में किस लिए बैठे हैं भैया? क्यों सरकार का खर्चा बढ़वा रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर की बात करने प्रधानमंत्री जाते हैं और उनके स्टेज से बोला जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर क्या, ऐसा एक ऑपरेशन बंगाल ममता के खिलाफ होगा। ममता क्या पाकिस्तानी है क्या? ममता इसी देश की बेटी है, इसी धरती पे जन्मी है, और आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ममता बनर्जी को या किसी को भी देशभक्ति का। आजादी के समय जिन्होंने अंग्रेजों की मदद करी होगी आजादी की लड़ाई में, महात्मा गांधी की हत्या के आरोप जिनके ऊपर चर्चित हुए हैं, लेकिन अशोक वो सर, लोग कम से इससे कम देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना बांटे। इससे भाजपा को मिलेगा क्या? जगह जगह पर कुछ देखिए नहीं, इनके क्या तमाम है, नेता भारत के एक मिनट, मुसलमानों को अभी पाकिस्तान ये परस्त सिर्फ बताने की कोशिश करते हैं। अब गृह मंत्री बंगाल ने खुद इतना बड़ा बयान दिया जिसमें ये साफ दिख रहा है कि बंगाल उनकी में नजर में देश के मुसलमान पाकिस्तान परस्त हैं। क्या मिलेगा बंगाल इससे भाजपा को? बंगाल में जी, इनको हिंदू और मुसलमान पोलराइजेशन करना है 2027 के चुनाव में। वो बार बार हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में ममता को हिंदू विरोधी बताते हैं। प्रॉब्लम क्या हो गया, वर्तमान सरकार ने अपने आप को हिंदुत्व का ध्वजवाहक समझ लिया है। यदि आप इनको सवाल पूछो तो आप सनातनी नहीं, आप राष्ट्रद्रोही हो, आप पाकिस्तानी हो, आप चाइनीज हो, आप अर्बन नक्सल हो, ये शब्द उन्होंने गाड़े हैं। आप आंदोलनजीवी हो, ये शब्द इन्होंने गाड़े हैं। यदि आप इनको सवाल पूछते हैं तो जी, क्योंकि आप काम करोगे नहीं। कुकर्मों का पाड़ा अपना इतना बड़ा है कि वो पढ़ते जाओ तो आदमी को दिन खत्म हो जाए। यदि इस देश की सत्ता आपके हाथ में है तो इस देश में कुछ भी गलत होगा तो सवाल आप ही को पूछा जाएगा। यहां महंगाई बढ़ी तो मैं बांग्लादेश को नहीं बोल सकता क्यों मेरे देश में महंगाई बढ़ी। यहां बेरोजगारी बढ़ी तो मैं चाइना को नहीं पूछ सकता कि भाई हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ी, आप बताइए, जवाब दीजिए इसका। देश में यदि सुरक्षा नहीं है, आतंकी अंदर घुस के मार रहे हैं, तो मैं राहुल गांधी को नहीं पूछ सकता कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे राज्य में ऐसा कैसा हो रहा है, ये तो नहीं पूछ सकता उनको। वहां तो डबल इंजन की सरकार थी जम्मू कश्मीर में। 370 के बाद कुछ होना ही नहीं था, नोटबंदी के बाद आतंक खत्म होना था। फिर ये आए कहां से, क्या आने दिए गए? सीज फायर क्यों किया ये देश जानना चाहता है भाई। मेरे देश के फौजी शहीद हुए हैं। आज राहुल गांधी ने खुलकर बोला कि उधर से ट्रंप ने फोन किया और ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी जी ने जो है जी हुजूर करके सीज फायर करने के लिए कह दिया। तो ये तमाम चीजें आज राहुल गांधी ने बेहद अहम मुद्दे उठाए और ये सवाल नहीं, राहुल, हो सकता है राहुल गांधी आरोप लगा रहे हो सकता है मैं भी बोल रहा हूं आरोप लगा रहा हूं। मुझे बोलने के लिए मुझे 10 सवाल मेरे पास इसलिए उठ रहे प्रज्ञा जी क्योंकि सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार इतना कह रही है कि पाकिस्तान ने बोला सीज फायर, हमने सीज फायर किया। पाकिस्तान से आपका प्रेम इतना क्यों जड़ गया? क्या बिन बुलाए मेहमान बन के जब गए थे बर्थडे में और शादी में जो आप वहां पे केक खा के आए वो अभी भी आपको याद दिला रहा है क्या दोस्ती का? जिस पाकिस्तान ने मेरे देश के 26 लोगों के महिलाओं की मांग उजेड़ दी है,
और सिंदूर घर घर बांटने से उनके पति वापस नहीं आएंगे। उस पाकिस्तान को आपने कैसा सीज फायर, उनके एक रिक्वेस्ट पे आप एग्री कर गए, सरकार बताए। जब अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि कोई भी सीज फायर करने के पहले, यूपीए सरकार ने जब भी इनके जमाने में युद्ध हुए, सीज फायर करने के पहले पीओके क्यों नहीं लिया? आज वही सवाल मैं दोहराता हूं कि आपने सीज फायर, जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो पीओके क्यों नहीं लिया? जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो फिर पाकिस्तान में जो वंचित आतंकी घूम रहे, जो हमारे यहाँ वांटेड है, उनको क्यों नहीं मांगा? जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो आपने दाऊद इब्राहिम क्यों नहीं मांगा? उन्होंने कहा कि सीज फायर, आपने कहा हो ठीक है, हम भी इंतजारी कर रहे थे आप कब बोलोगे। क्या हमारी स्थिति इतनी बुरी थी क्या? उसके बाद यदि ट्रंप ने नहीं कहा तो आप खुल के क्यों नहीं कहते कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है? बिल्कुल बोलना चाहिए। आवाज नहीं निकल रही आपकी। और अमेरिका का राष्ट्रपति वहां के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देता है कि मैंने ट्रेड पॉलिसी का डंडा करके इनसे सीज फायर करवाया। बिल्कुल। अच्छा अशोक सर, एक बात तो है, जैसे विजय शाह ने मुस्लिम होने के नाते कर्नल सोफिया कुरैशी को ये कह दिया था कि वो आतंकवादियों की बहन है। चलिए मान लेते हैं कि उनके पास उनका बौद्धिक स्तर इतना ही है, लेकिन अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, तो बल्कि वो भी ये जानते होंगे कि इससे संदेश ठीक नहीं जाएगा। इस पर क्या नहीं नहीं नहीं, ये संदेश, उनको लगता है कि इस देश में बुद्धिजीवियों का परसेंटेज 5-10% है, बाकी सब धर्म के अफीम के नाम से धर्मांध हो गए हैं, जिनको हम अंधभक्त कहते हैं। बिल्कुल, उनको लगता है कि इस देश में मूर्खों की तादाद ज्यादा है, इसीलिए वो बातें ऐसी करती है जो मूर्खों को अपील होती है। इंग्लिश में एक कहावत है, मेजॉरिटी इज ऑलवेज ऑफ द फूल्स। शायद उन्होंने उसका मीनिंग बिल्कुल ट्रांसलेट करके मान लिया है कि देश में बहुसंख्यक लोग मूर्ख है, इसलिए इनको मूर्ख बनाया जाए। नहीं तो कौन हंसेगा इन पे कि ममता बांग्लादेश से लोगों को इधर ला रही है, बीएसएफ को ममता जमीन नहीं दे रही है। अरे डिफेंस, अपने डिफेंस के नाम पे किसी की भी जमीन टेक ओवर कर सकता है। बिल्कुल, इस देश में डिफेंस के नाम पे आप कोई भी जमीन टेक ओवर कर सकते हो, कोई पोर्ट टेक ओवर कर सकते हो, कोई कानून संविधान आपको नहीं रोक सकता। देश की सुरक्षा के लिए आप कोई भी कदम उठा सकते हो, लेकिन ये ममता जी का इंतजार करें कि ममता जी जमीन देगी। जमीन आप मांग क्यों रहे हो? आप तो टेक ओवर करते हो। ये गृह मंत्री का कहना कि बीएसएफ को वहां जमीन नहीं दे रही, इसलिए वहां सारी पूरी की पूरी हमारी बॉर्डर खुली है, इससे ज्यादा नकारा सरकार मैंने नहीं देखी। क्योंकि आपको झूठ बोलना है। ये हरियाणा के एक मंत्री ने कहा था कि पंजाब पानी से बिजली निकाल के हमको पानी देता है, उस पानी में दम कहाँ। जैसा दूध में से क्रीम निकाल के सेपरेटा दूध लोग बेचते हैं, वैसा करंट निकाल के पानी हमको दिया तो उस पानी से क्या होगा? फसल भी नहीं उगेगी। ये कहा था ना उसने, क्योंकि वो जानता था कि ये बात मेरी लोग समझ जाएंगे। जो प्रधानमंत्री नाले पे उल्टा मटका रख के गैस जलाता हो और इस देश के लोग ताली बजाते हो, कोरोना भगाने के लिए हम थाली और ताली बजाने का प्रयास करते हैं, मंगलयान की बात भी करते हैं, मस्जिद में मंदिर भी ढूंढते हैं। विसंगतियों का इतना बड़ा मतलब वेयरहाउस है ये सरकार, हर जगह विसंगति है। ममता सिंदूर के खिलाफ है, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, तो उसके भतीजे को भेजने की जरूरत क्या है? इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली सरकार ने? ममता बनर्जी के भतीजे ने बाहर जाके कहा होता तो ये सिंदूर ऑपरेशन भैया गलत है। आपने तो वहां किसी और का नाम लिया था, उसने मना किया तो आपने ममता जी को फोन करके पूछा कि आप नाम दे दीजिए। ममता जी ने अपने भतीजे का नाम दिया, भतीजे को लेके गए। सर्वदलीय समिति में तो ममता जी ने कहा कि हम सिंदूर के साथ हैं। क्या ममता जी से ये अपेक्षा रखते हैं कि ममता जी गन लेके बॉर्डर पे जाए तभी मानोगे आप? ऐसा कौन सा ममता ने सिंदूर के खिलाफ बोला? हाँ, ये जरूर कहेगी
कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करने आओ तो वो करिएगा, ये मत कहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक ऑपरेशन बंगाल में ऑपरेशन बंगाल करना होगा। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी ये सब पॉलिटिकल गेन के लिए किया, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि पहलगाम हुआ तो मैंने पहला सवाल मेरे मन में आया था, क्या पहलगाम पुलवामा 2 है? किसी की उन विधवाओं को नहीं पड़ी है। प्रज्ञा जी, बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, हम लोग तो दिल्ली में लेकिन बैठे अशोक हैं, सर, आप इस लखनऊ में दौरान बैठे एक हैं, चीज तो देखने को लेकिन मिली सर, ये एक सेकंड, राजनेता चाहे जो कहें, लेकिन पूरा नहीं देश, चाहे वो बच्चा बच्चा, हिंदू का बच्चा हो चाहे मुसलमान का बच्चा, सबने एक सुर में इस देश का साथ दिया, सब एक नहीं सुर में नहीं, सेना के साथ खड़े रहे, सरकार के यही साथ इनको खड़े। प्रॉब्लम है, यही इनको प्रॉब्लम है। सब एक सुर में क्यों बोल रही है, इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम्म, आज इधर उधर जाने के बजाय प्रधानमंत्री को तो बॉर्डर पे जाना चाहिए, जो गांव के गांव खत्म हो गए पाकिस्तान के शेलिंग से, जिसका घर पूरा जमींदोस्त हो गया, बिल्कुल जमीन पे पूरा कुछ भी नहीं बचा, उसको आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, 1.25 लाख रुपए दे रहे हो, कंपेंसेशन बाथरूम भी नहीं बनता। हम्म, आपके रैलियों में करोड़ों रुपए के फूल फेंके जाते हैं। आपका जो फॉरेन डेलीगेशन गया 51 लोगों का, उसमें कई करोड़ रुपए फूक गए होंगे, रहना खाना घूमना आना जाना। उतना पैसा बॉर्डर के गांव पे लगाते तो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होता। क्या बोले होंगे ये लोग, कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिला इनको? पूरा इतना पैसा खर्चा करने के बाद किसी देश ने नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है? आतंक की निर्भासना देश, हर देश करता है। भारत पे आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व ने उसको नकारा है, लेकिन लेकिन किन अशोक सर, किन एक चीज और देखी गई। किस किन लोगों ने पाकिस्तान को दोषी माना? हम्म, सर एक चीज और भारत देखी गई विक्टिम है, कि ये सब मानते हैं, पाकिस्तान हमको दोषी है, ये कोई नहीं मानता। ये इसी हमारा से बिगेस्ट जुड़ा हुआ फेल्योर है। सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि एक चीज तो देखी सर, सबने देखी कि पूरी दुनिया ने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोला। आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा की इसी नफरती सोच, इस नफरती राजनीति की वजह से ही भाजपा की छवि धूमिल हुई है, यकीनन या फिर भारत की नुकसान छवि धूमिल, भाजपा की छवि? भारत की छवि धूमिल हुई है, भाजपा की नहीं। माफ इनकी तो अपनी कीजिएगा, कोई भारत छवि की छवि। इनकी तो कोई छवि ही नहीं है। हम्म, ये 2-2 मिनट में यू टर्न ले, हम्म। इनकी क्या छवि हो सकती है? मैं ना भारत इनको ही कोई कहना चाह रही हूँ सर, इस भाजपा की भार, नफरती राजनीति भारत के का कारण के ही क्या भारत की छवि भारत का नुकसान? भारत का विदेशी नीति इतनी नीचे कभी नहीं आकी गई जितनी इस बार हुआ। नीचांक पहुंचे हैं हम विदेश नीति के मामले में। भारत कहता रहा IMF ने पैसा दिया, टर्की को अमेरिका ने मिसाइल दी है, जो मिसाइल F-16 पे लोड होते हैं और F-16 पाकिस्तान के पास है। कहां पाकिस्तान गया गुजरा देश, लेकिन डिप्लोमेटिकली हमसे आगे चला गया। चाइना, टर्की, अमेरिका सब उसके साथ हो गए खड़े, IMF उनके साथ खड़े हो गए। G20 में से कोई हमारे पास नहीं आया, क्वाड से हमारे पास कोई नहीं आया, G7 में प्रधानमंत्री को न्योता ही नहीं भेजा इस बार। तो कुल मिलाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए पूरे देश की अस्मिता, देश की सम्मान सब ताक पे लगा दिया है। तो सर क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये जो एक एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है ये कामयाब होंगे? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हिंदू मुसलमान करने की जो पुरजोर कोशिश है भाजपा की, ये कितनी कामयाब? राम मंदिर के बाद अयोध्या में नहीं करवा पाएगी। ऑपरेशन सिंदूर, एक तो घर घर सिंदूर बांटने से लोगों ने जब लताड़ना शुरू कर दिया तो बोला अब हम बांट ही नहीं रहे। हमने कभी कहा ही नहीं था ऐसा। जी। भास्कर इतना ऊंचा अखबार नहीं कि गलत खबर चलाए। प्रधानमंत्री के रैली में बिहार में क्या पोजीशन रही आपने देखी होगी, आपके पास तो सारी रिपोर्ट होगी। फ्लॉप हो गई पूरी रैली, बिल्कुल फ्लॉप रहा, बिल्कुल। पूरा देश ये प्रधानमंत्री को पूछ रहा है कि जब हमने कराची नेस्तनाबूद किया और जब इस्लामाबाद में हमारी फौजी उतर गई थी तो हमने सीज फायर क्यों किया? अब इसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनके भोपू चैनलों ने तो बिल्कुल उनके सेनाध्यक्ष को भी अरेस्ट करवा लिया था। ना प्रधानमंत्री उगल पा रहे, ना प्रधानमंत्री निगल पा रहे। और एक बात और है, एक कहावत है,
सिंदूर कोई चख ले तो आवाज जाती है। कहते ना किसी किसी अच्छे सिंगर का गला चला गया, किसी ने पान में सिंदूर खिला के दिया बोले, तो यह ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री के गले में पहुंच गया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी की आवाज नहीं निकल रही है। कौन सी आवाज? सवालों के जवाब देने वाली। वो तो कहते सर रगों में सिंदूर बह रहा है खून की जगह पर। तो वही तो ना, सिंदूर खा लिया गलती से, रगों में सिंदूर बह रहा, गले से आवाज नहीं निकल रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज तो निकले, सवालों के जवाब तो दे प्रधानमंत्री जी, इतना तो इतिहास दायित्व का है, बनता है। सवालों के जवाब से तो भागते रहे हैं ना, सवालों के बस जवाब देना कहाँ है, सवाल देना सुनने की कहाँ। आदत नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।